Good evening, dear student. Today I will discuss NEET full test 12. Now let us discuss one by one question. Question in 46 is given. For hydrogen-like system, the ratio of velocity of first, second, third orbit will be. आपसे क्या पूछा है? For hydrogen-like system, the velocity ratio will be. Okay. तो question 46 में क्या दिया आपके पास? For velocity, formula of velocity 2.18 10 to the power 6 z by n meter per second. Z represent to atomic number and n represent to orbit number. N represent to orbit number. Now for hydrogen like species the value of z is 1. For velocity v1 the orbit number is 1. For velocity v2 orbit number is 2. For velocity v3 orbit number is given 3. It is given. For hydrogen like species z is 1. तो अगर मुझे velocity ratio चाहिए v1, v2 और v3 ratio, okay? इन constant क्या रहेगा इसमें? z is 1 तो constant क्या मिलेगा? 2.18 10 to the power 6. 1 is constant. The ratio क्या मिलेगा आपको 1 by first orbit, रेशियो क्या मिलेगा n by 2 ऑर्बिट, इधर क्या मिलेगा 1 by 3 ऑर्बिट. ओके, अब यहाँ से देखो अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ तो रेशियो क्या मिलेगा, ये अपने पास फर्स्ट ऑर्बिट, इधर क्या देगा सेकंड, इधर क्या मिलेगा थर्ड ऑर्बिट. तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 by 2 रेशियो 1 by 3 वेलोसिटी रेशियो विल बी, देन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो रेशियो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47 में देखो क्या दिया है. क्वेश्चन 47 नाउ क्वेश्चन 47 क्या पूछा आपसे, द मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज. ओके, हाउ व्हाट इज मोलर मास, द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स. व्हाट इज मोलर मास, मास ऑफ Na particles. The mass of sodium is 23 and mass of chloride is 35.5. Then mass will be 58.5 gram mole inverse. Then answer A will be correct. Okay. Next question 48. The value of equilibrium constant. The value of equilibrium constant for this reaction is given N2 plus O2 to NO2 is 100. The equilibrium constant for this reaction will be. तो आपसे क्या पूछा है, इस reaction के equilibrium constant का वैल्यू क्या होगा कैलकुलेट करना है. ओके, तो सबसे पहले देखो इस रिएक्शन के लिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 का वैल्यू कितना लिया 100 और मुझे फाइंड आउट किसके लिए करना है K2 के लिए. ओके, तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल करना है मुझे. ओके, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे NO2 रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट साइड, इसको रिवर्स कर दो. तो रिवर्सिंग रिएक्शन को रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, रिवर्स हो गया. तो ये क्या मिलेगा 1/K1. ओके, तो रिएक्शन को रिवर्स करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा 2NO2 रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या मिलेगा आपको N2 प्लस क्या मिलेगा 2O2. ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या, मुझे 1 मॉलिक्यूल चाहिए, यहाँ पे क्या दिया 1/2, इसको किससे डिवाइड कर दो 1/2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा आपको ये NO2 प्लस क्या मिलेगा N2 हाफ N2 प्लस क्या मिलेगा O2 मॉलिक्यूल. देखो आपस में इक्वेशन क्या हो गया, इक्वल हो गए दोनों इक्वेशन. इसका मतलब क्या हो जाएगा ये K2 इज इक्वल टू K1 के इक्वल हो गया. तो अब इसको क्या किया, रिवर्स किया, रिवर्स करने पर क्या किया 2 से डिवाइड किया. अब जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर डिवाइड का मतलब 1/2 तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हमने 1/2, तो ऑलवेज क्या होगा इसके पावर के फॉर्म में लिखेंगे 1/2. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी आपके पास कांस्टेंट है जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे राइज टू इट्स पावर, इसके पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा. तो ये कितना हो गया आपके पास, K1 का वैल्यू कितना दिया 100. ओके, 100 की पावर 1/2 क्या मिलेगा 1/2, तो आंसर विल बी 0.1. आंसर विल बी 0.1. ओके, नाउ क्वेश्चन 49 को देखो. जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको यहीं पे डिस्कस करेंगे. ओके, तो इजी है, यहीं पे डिस्कस करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर देखो क्या दिया है, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज गिवन. ओके, व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 टू प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट फ्रॉम 0.1 मोलर बेरियम प्लस 2 आयंस. ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन. मुझे क्या दिया, बेरियम सल्फेट के लिए KSP का वैल्यू गिवन, कितना गिवन है ये दिया आपके पास 1 × 10⁻⁻⁹. इन कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम प्लस 2 आयंस इज गिवन, कितना दिया है 0.01 मोलर कंसंट्रेशन इज गिवन. ओके, और आपसे क्या पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 फॉर प्रेसिपिटेशन. ओके, तो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन. ओके, देखो इसमें क्या दिया आपके पास कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट. ओके, तो वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन KSP. अगर मेरे पास KSP का वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है तो PPT. ओके, अगर मेरे पास K का वैल्यू KSP के इक्वल है जस्ट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेशन. ये क्या होगा जस्ट स्टार्ट टू PPT. PPT जस्ट स्टार्ट करेगा प्रेसिपिटेशन. तो उस कंडीशन में देखो आयनिक प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम प्लस 2 आयंस इनटू कंसंट्रेशन किसके इक्वल है
सल्फेट आयंस के इक्वल है। ओके, अब क्यों KSP, तो मैं इसको KSP के इक्वल लिख सकता हूँ। जस्ट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेशन तो कितना आ जाएगा 1 × 10⁻⁹ बेरियम कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁻²। ओके, तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस। ओके, तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस कितना आ जाएगा यहाँ से, द कंसंट्रेशन सल्फेट आयंस विल बी 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ओके, दिस कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस। बट अगर कंसंट्रेशन आपने H2SO को जब आयनाइज करोगी, ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2H पॉजिटिव आयंस प्लस सल्फेट आयंस का मतलब 1 मोल से क्या मिलेगा 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो 10⁻⁷ H2SO सल्फेट 10⁻⁷ तो H2SO भी कितना मिलेगा 10⁻⁷। ओके, क्योंकि ये क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 100% आयनाइज होगा। ओके, तो अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ H2SO आयंस अगर सल्फेट आयंस 10⁻⁷ रखा तो क्या होगा जस्ट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेशन। और मुझे क्या चाहिए प्रेसिपिटेशन चाहिए, तो Q का वैल्यू क्या चाहिए मुझे ग्रेटर देन KSP। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए सल्फेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 10⁻⁻6 रख दो या 10⁻⁷ से ज्यादा रख दो। ओके, यहाँ पे जो भी पावर रखोगे तो ग्रेटर देन 10⁻⁷ से ज्यादा रख दो तो क्या मिल जाएगा जस्ट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेशन। तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, फॉर कंडीशन प्रेसिपिटेशन द वैल्यू ऑफ Q इज ग्रेटर देन KSP। तो Q का वैल्यू क्या होना चाहिए KSP से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग विच ऑप्शन इज करेक्ट 10⁻⁻6 अगर गिवन है तो ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है इसमें। देखो यहाँ पे जो अपने पास दिया है 10⁻⁻6 इज गिवन, तो क्या मिलेगा प्रेसिपिटेशन। आंसर विल बी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट में देखो क्या दिया है मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 50 में क्या दिया है मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटाइलिन। तो C2H2 रिएक्ट विद O2 टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है इसमें 2 तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है इसमें हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 5, तो क्या मिलेगा 5/2। ओके, एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। हीट ऑफ कंबशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन -310.62 इज गिवन किलो कैलोरी पर मोल इज गिवन। ओके, नाउ in heat of combustion of graphite react with O2 to formation of CO2, heat of combustion is given -94.05. okay, in heat of combustion for hydrogen react O2 to formation of H2, heat of combustion is given -68.32 is given। और पूछा क्या आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन विल बी, क्या पूछा आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन विल बी। ओके, तो इसको देखो द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन विल बी कितना आएगा उसके लिए चेक करते हैं। ओके, नाउ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन दैट मींस क्या होगा आपके पास 2 कार्बन ग्रेफाइट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ C2H2। इसलिए आपको पूछा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन विल बी कितना आएगा ये कैलकुलेट करना। ओके, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन विल बी ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो अब इस पे देखो मुझे क्या चाहिए इस इक्वेशन को ऑब्टेन करना है। तो मुझे क्या चाहिए एसिटाइलिन रिएक्टेंट हैंड साइड इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे क्योंकि ये क्या है प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट हैंड साइड है, मुझे प्रोडक्ट साइड में चाहिए एसिटाइलिन, इसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हीट ऑफ कंबशन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 CO2 रिएक्टेंट साइड H2O टू गिव ये मिलेगा आपको एसिटाइलिन प्लस क्या मिलेगा 5/2 O2। ओके, और डेल्टा का वैल्यू कितना मिल जाएगा 310.62। ओके, अब इस इक्वेशन को देखो ये रिवर्स कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए CO2 मुझे क्या चाहिए प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे मुझे O2 क्या चाहिए। ओके, CO2 क्या चाहिए मुझे रिएक्टेंट साइड में चाहिए। ओके, CO2 क्या चाहिए मुझे रिएक्टेंट साइड में और H2 भी क्या चाहिए मुझे रिएक्टेंट साइड में चाहिए। ओके, अब इस कंडीशन में देखो अगर आपने CO2 को यहाँ पे रख दिया सेम रखा तो इक्वेशन सेकंड को कैलकुलेट कर लो। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, ए क्या हो जाएगा सेकंड, ए क्या होगा थर्ड इक्वेशन। ओके, तो आपने क्या किया ऐड करो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे कितना है CO2 और यहाँ पे कितना है 2 CO2, तो इक्वेशन को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो कितना है फर्स्ट इक्वेशन 8 बाय सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को आपने 8 किया तो 2 CO2 से क्या होगा 2 से CO2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे H2 देखो कितना है, यहाँ पे H2 1 है, H2 से H2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 2 + 1 3/2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखो सेम ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे कितना आपको
2 + 1 कितना हो गया 5. ओके, तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, तो आपने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करके सेकंड थर्ड को 8 कर दिया. फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करके थर्ड इक्वेशन बन गया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को 8 कर दिया. देखो क्या मिलेगा आपको, ये तो क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू 310.62, ये क्या मिलेगा नेगेटिव. दोनों 8 कर दो, ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 0.1, ये क्या मिलेगा 8, ये क्या मिलेगा 1, तो ये कितना मिलेगा 188.3 और ये कितना मिलेगा 16. दोनों को 8 कर दो, ये मिलेगा 188.10 और ये क्या मिलेगा 68.32, तो क्या मिलेगा 2, ये क्या मिलेगा 4 और ये कितना आ गया आपके पास 16, ये क्या मिलेगा आपको 7 7 7 मल्टीप्लाई बाय 14 15, ये क्या मिलेगा 5, ये क्या मिलेगा 2, ये कितना आ गया 256.42 और यहाँ पे कितना है पॉजिटिव, ये कितना दिया है 310.62. ओके, इसमें माइनस करो, इसमें से कितना आ गया 256.42, तो क्या मिलेगा 0, ये क्या मिलेगा 2, ये कितना हो गया 10 10 में 6 को माइनस कर दो कितना मिलेगा 4, ये कितना मिलेगा 11 11 में 6 को माइनस किया तो क्या मिलेगा आपको 5, ये क्या कैंसिल, तो कितना मिलेगा 54.2. ओके, और 54.2 वैल्यू क्या मिलेगा इसका पॉजिटिव साइन मिलेगा, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट. चेक कर लो, मुझे इक्वेशन ऑब्टेन करना है. CO2 क्या चाहिए मुझे, एसिटाइलिन प्रोडक्ट साइड को रिवर्स कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, तो प्रोडक्ट साइड में मिल जाएगा मुझे एसिटाइलिन. ओके, एसिटाइलिन भी प्रोडक्ट साइड में ऑब्टेन हो जाएगा. इसको रिवर्स करेंगे, इसको 8 कर दिया तो कैंसिल आउट होकर इक्वेशन मिल जाएगा. तो कितना मिलेगा 54.2 पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा. तो चेक कर लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग. 54.52 इज करेक्ट आंसर. चेक कर लो कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग. ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहेगा आपको कितना मिल रहा है देख लो, विच ऑप्शन इज करेक्ट. इसके लिए मिलेगा आपको ये ऑप्शन इज करेक्ट. 50 का क्या होगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 51 पे. ओके, क्वेश्चन 51 में देखो क्या दिया है, हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4, हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4 reduced by 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट. ओके, यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या मिलेगा, KMnO4 react with ferrous oxalate in presence of acidic medium, it is convert to Mn+2 and give ferric +3 ions and give CO2. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे क्या है +3, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, यहाँ कार्बन का +3 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पे क्या जा रहा है +4, तो कितना चेंज हो गया 1 का एटम कितने 2, तो क्या हो गया 2 का चेंज. यहाँ पे चेंज 1 + 2 कितना हो गया 3 का ऑक्सीडेशन हो गया. दोनों केस में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इन बोथ केस बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड. ओके, और KMnO4 कितना है +7 है और यहाँ पे जा रहा है +2, तो क्या रिडक्शन, इसमें कितना चेंज हो गया 5 का चेंज. अब आपको क्या करना है, जो भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दो. रेशो क्या आ रहा है यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन का 3 का चेंज और रिडक्शन का क्या आ रहा है 5 का चेंज. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई, मतलब क्या है 5 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट react with 3 mole KMnO4, then 1 mole of ferrous oxalate react with how many mole of KMnO4, तो आंसर क्या आएगा 3/5. तो आंसर विल बी 3/5, आंसर विल बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर वॉन वाल गैस इक्वेशन इज. ओके, सॉरी, यहाँ पे देखो क्या पूछा है, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर वॉन वाल गैस इक्वेशन. सभी जानते हैं क्या है इक्वेशन, P + an² v² minus v minus nb is equal to nRT. तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, which of the following statement is correct for CCP atom are present in corner and face center. बिल्कुल करेक्ट है. CCP is known as FCC, it is known as FCC, करेक्ट है. तो एटम कहाँ रहेंगे FCC में, कॉर्नर प्लस फेस पे होते हैं, करेक्ट है. इन SCP known as ABB टाइप पैकिंग, करेक्ट है, क्योंकि हेक्सागोन इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज SCP. तो यहाँ पे देखो हेक्सागोन में क्या रहेगा आपके पास, ये अपने पास जो हेक्सागोन है उसमें क्या रहेगा ए और बी लेयर, ए लेयर इट इज बी लेयर, ये क्या हो जाएगा ए बी पैटर्न होगा. ओके, ए बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है. CCP यूनिट से द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज 8, रॉन्ग आंसर है, ये करेक्ट है. यहाँ तक करेक्ट है, जितना एटम होगा उससे ट्वाइस क्या होगा टेट्राहेड्रल वाइड. तो CCP में एटम कितना होता है 4, तो टेट्राहेड्रल वाइड क्या रहेगा से ट्वाइस, तो कितना होगा 8 ट्वाइस. बट इट बॉडी सेंटर, बट टेट्राहेड्रल वाइड बॉडी सेंटर पे होता है क्या, नहीं एज सेंटर पे होता है. देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इन CCP एटम द पोजिशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, द पोजिशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड CCP स्ट्रक्चर. ओके, यहाँ पे देखो CCP स्ट्रक्चर
द पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट्स। तो यहाँ पे देखो क्या दिया आपके पास, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये आपके पास दिया है। एटम कहाँ प्रेजेंट रहेंगे इसमें, जो एटम्स का अरेंजमेंट रहेगा वो कहाँ रहेगा, कॉर्नर और फेस पे। ओके, ये कॉर्नर पे एटम रखेंगे अपन, ऑल कॉर्नर पे एटम रहेंगे, और कहाँ रहेंगे, फेस पे एटम रहेंगे, कहाँ रहेंगे, फेस पे एटम रहेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 8 इंटू 1/8, तो कॉर्नर पे एटम कितना मिलेगा 1, और फेस पे एटम कितना मिलेगा 6 इंटू 1/2, तो कितना मिलेगा 3 एटम, तो कितना मिलेगा 1 + 3 = 4 एटम्स। ओके, अब जितने एटम है उसे ट्वाइस क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल बाइट, तो टेट्राहेड्रल बाइट कितना मिलेगा 8 मिलेगा टेट्राहेड्रल बाइट। अगर एटम कितना है 4, तो टीवी कितना मिलेगा आपको 8, और जो ऑक्टाहेड्रल बाइट है वो कितना मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल मिलेगा, तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा आपको ऑक्टाहेड्रल बाइट्स। ओके, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ, ये अपना बॉडी डायगोनल, इस बॉडी डायगोनल टेट्राहेड्रल बाइट कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा टेट्राहेड्रल बाइट, और एक क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। तो अलोंग बॉडी डायगोनल है, कहाँ पे है, अलोंग बॉडी डायगोनल, नॉट अलोंग बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पे बन रहेगा टेट्राहेड्रल बाइट, नहीं बन रहा है, वहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल बाइट बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बाइट, इट इज ऑक्टाहेड्रल बाइट बनेगा बॉडी सेंटर पे। टीवी कहाँ बनेगा, बिटवीन एज सेंटर, ये अपने पास क्या एज सेंटर है, अगर एज सेंटर है तो एज सेंटर के एग्जैक्ट इस पोजीशन पे बनेगा, हाफ डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी सेंटर से एज सेंटर के हाफ पोजीशन मिलेगा टीवी की, और यहाँ पे मिलेगा। टोटल बॉडी डायगोनल कितना है इसमें, टोटल बॉडी डायगोनल कितने इसमें 4 है, तो कितना मिलेगा आपको, अलोंग वन बॉडी डायगोनल कितना मिलेगा 8 मिलेगा, अलोंग वन बॉडी डायगोनल 2 टेट्राहेड्रल बाइट इज प्रेजेंट, तो कितना बॉडी डायगोनल इसमें प्रेजेंट है 4 है, तो 4 के अलोंग कितना मिलेगा 8। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बॉडी सेंटर पे नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अलोंग बॉडी डायगोनल, सेंटर पॉइंट था बॉडी डायगोनल। ओके, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, इसलिए रॉन्ग हो गया। अब डी में आ जाओ, डी ऑप्शन में क्या दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीसीपी इज 12, करेक्ट है, सीसीपी इज 12 बट एससीपी इज 12। सीसीपी एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। ओके, अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर सीसीपी की बात करें या एससीपी की बात करेंगे, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12। आप सीसीपी की बात करेंगे सीसीपी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 12। अगर आप एससीपी की बात करेंगे तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसमें 12, दोनों केस में क्या आएगा 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन दोनों केस में क्या आएगा 12। तो आंसर ऑप्शन क्या है, ए और बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 54, among the following chemical reaction the one represent the homologous catalysis reaction, now B option is correct। okay, ये भी क्या है गैसियस फेज में, गैसियस फेज, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या गैसियस फेज में, ऑल आर गैसियस फेज। यहाँ देखो ये भी गैसियस फेज में, बट वैनेडियम पेंटॉक्साइड क्या हो सकता है, एट रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए पॉसिबल नहीं। ओके, नेक्स्ट में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 55 में देखो क्या दिया है, in question 55 consider the reaction N2O2 give to NO2। okay, the correct relation is, देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, according to given equation 2NO2 to formation of 4NO2। okay, according to rate law क्या लिख सकता हूँ मैं, the rate of disappearance of NO2 divided by dt, rate of formation of NO2 dNO2 by dt। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया आपको, d रेट ऑफ दिस अपीयरेंस dNO2 by dt किसके इक्वल लिखा है, K1 into N2O4 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 into K डैश, सॉरी K इंटू क्या लिख सकता हूँ इसको मैं N2O4, ये क्या लिख सकता हूँ इसको मैं N2O4 के इक्वल लिख सकता हूँ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ dNO2 by dt किसके इक्वल है, K डैश बाय N2O4 के इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा, K डैश बाय N2O4 के इक्वल बन जाएगा, N2O4 से N2O4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। ओके, और यहाँ पे कितना है 1/4, देखिए क्या मिलेगा 1/4। तो रिलेशन देखो क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा k इज इक्वल टू k डैश बाय 2। तो k डैश का वैल्यू किसके हो जाएगा 2k के इक्वल, तो चेक कर लो, द वैल्यू ऑफ k डैश इज इक्वल टू 2k। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अकॉर्डिंग रेट लॉ क्या लिख सकता हूँ 1/2 रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ NO2 N2O4, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ N2O4, ओके, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और माइनस N2O4 किसके इक्वल है, ये आपके पास दिया है K इंटू N2O4 के इक्वल है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 किसके इक्वल है, ये आपके पास दिया है K डैश इंटू N2O4 के। तो NO2 कैंसिल आउट हो गया, K डैश का वैल्यू किसके इक्वल मिलेगा 2K के इक्वल मिलेगा। तो ऑप्शन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 56 में देखो, 56 में क्या दिया आपके पास,
क्वेश्चन 56 में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनोडिक रिएक्शन. एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ओके. ये क्वेश्चन 57 में क्या दिया है? द वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल. वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. ओके. ये आपको इक्वेशन दिया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. द वैल्यू ऑफ पी इज 115 इंटू XA प्लस क्या दिया आपके पास 140. ओके. और एक इस ओके मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल. ओके. और क्या दिया आपके पास? द वैल्यू ऑफ P नॉट बाय XB. ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके. P नॉट B बाय XB आपको फाइंड आउट करना है. XB क्या आपके पास? XB इज गिवन इथाइल अल्कोहल. ये अपने पास क्या दिया? इथाइल अल्कोहल. इट इज गिवन इथाइल अल्कोहल इज गिवन. ओके. और आपके पास XA का वैल्यू क्या दिया है? 0 दिया है. एट दैट कंडीशन द वैल्यू ऑफ XA इज 0. अगर XA का वैल्यू आपके पास 0 गिवन है तो आपको पूछा है व्हाट इज रिलेशन. तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग राउट लॉ. अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ. अब मैं राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस क्या लिख सकता हूँ? P नॉट B इंटू XB. ओके. अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? XA प्लस XB किसके इक्वल है? 1 के इक्वल. तो XB को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस XA के फॉर्म में लिख सकता हूँ. इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 माइनस XA. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ये बन जाए आपका P नॉट B 1 माइनस XA. ओके. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो. क्या लिख सकता हूँ इसको? ये बन जाएगा आपके पास P नॉट B माइनस P नॉट B इंटू XA. ओके. और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? P नॉट A इंटू XA के इक्वल मिलेगा. और इधर क्या दिया? टोटल प्रेशर. ओके. अब यहाँ से XA का कॉमन निकालो. इसमें से कॉमन निकालो तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? XA. और यहाँ पे क्या मिलने वाला है? P नॉट A माइनस P नॉट B. ये मिलेगा प्लस क्या मिलेगा? P नॉट B. अब इस इक्वेशन को इसे रिलेट करो. ये टोटल प्रेशर गिवन है और ये अपने पास क्या है? XA का वैल्यू. ये अपने पास XA का वैल्यू गिवन है. ये अपने पास क्या है? 115 के इक्वल है. ओके. और P नॉट B का वैल्यू किसके इक्वल है? 140 के इक्वल. दैट मींस क्या होगा? P नॉट B का वैल्यू 140 के इक्वल है. ओके. अब आपको वैल्यू पुट करो. P नॉट B कितना दिया? 140. अब मुझे बताओ XA प्लस XB किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. अगर मैं इसको 0 कर दिया, XA को 0 कर दिया, XB का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल. तो ये क्या बन जाएगा? 1. तो आंसर क्या होगा? 140 विल बी करेक्ट आंसर. ओके. और XA प्लस XB 1 के इक्वल. XA का वैल्यू 1 है तो XB क्या मिलेगा? 1 के इक्वल. तो ये क्या मिलेगा? 140. तो 140 विल बी करेक्ट आंसर. तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 140 विल बी करेक्ट. तो चेक कर लो 140 कहाँ पे आ रहा है. ओके. तो ये क्या हो जाएगा? 140 विल बी करेक्ट आंसर. तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. क्या आएगा इसके लिए? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. यहाँ पे देखो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इसमें आपके पास दिया है 58 में क्या दिया है? क्वेश्चन 58 में विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स. ओके. अब यहाँ पे देखो इस B2S6 इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स. इधर क्या है मेरे पास? बोरॉन. इधर क्या है? बोरॉन. 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन. इधर भी क्या मिलेगा? 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन. ये क्या मिलेगा? बॉन्ड. और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे देगा. ये क्या अपने पास? बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बना सकता है? 6. ये भी कितने आउटर मोस्ट में? 6 इलेक्ट्रॉन. इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग फिनोमेना. आइस फ्लोट ओवर वाटर. ओके. क्या कुछ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग फिनोमेना. तो चलो चेक करते हैं इसमें. देखो आइस फ्लोट ओवर वाटर करेक्ट है. ड्यू टू क्या होगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, सो आइस फ्लोट ओवर वाटर. ओके. एसिटिक एसिड फॉर्म डायमर करेक्ट है. HF फॉर्म एसिडिक सॉल्ट विद KCF करेक्ट है. ऑल ऑफ दिस. तो क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस है करेक्ट. ओके. नेक्स्ट आ जाओ. विच इज नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ओके. तो सिस्प्लेटिन इज नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? इट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनिल बॉन्ड. मुझे क्या चाहिए? मेटल कार्बोनिल बॉन्ड. मेटल कार्बोनिल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. तो पहले चेक करते हैं सिस्प्लेटिन. ओके. What is formula of cisplatin? Cisplatin is PTNS3 whole twice Cl2. It is cisplatin. तो आप देख सकते हैं मेटल कार्बोनिल बॉन्ड है क्या? नहीं. मेटल के साथ क्या है? PT के साथ एक NH3 अटैच है. इधर भी क्या दिया है? एक NH3. इधर क्या दिया है? Cl. तो Cl नॉट
मेटल कार्बन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, आंसर क्या होगा सिस्प्लेटिन। व्हाट इज फेरोसिन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। देखो फेरोसिन कैसे बनेगा, ये अपने पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल 2 आयंस लिख दो, ये क्या बन जाएगा निगेटिव चार्ज, इधर क्या होगा Fe+2, इधर क्या रहेगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायंस। ओके इस फेरोसिन, तो इसमें क्या है मेटल कार्बन बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब इसमें देखो जिसेल सॉल्ट, ओके जिसेल सॉल्ट में हम देखेंगे Pt इधर क्या दिया है, Cl इधर क्या दिया है, Cl इधर क्या दिया है, Cl इधर क्या होगा इथाइलिन, तो इसमें क्या है मेटल कार्बोनिल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो भी क्या होगा करेक्ट है। तो तीनों में क्या जिगलर नाटा कैटालिस्ट टेट्राइथाइलेट C2H5 Pb, ओके ये भी क्या है मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, इसमें भी क्या रहेगा मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा सिस्प्लेटिन नो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। ओके तो आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, क्या दिया आपके पास थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, व्हाट इज ट्रिस, ट्रिस का मतलब थ्री मॉलिक्यूल्स है ट्रिस इथाइलिन डायमीन, मुझे क्या चाहिए ट्रिस इथाइलिन डायमीन, तो इथाइलिन डायमीन के 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए और ऑक्सीडेशन नंबर क्या चाहिए मुझे +3 चाहिए और सल्फेट चाहिए। ओके तो यहाँ पे चेक करो ये कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसको आपने x मान लिया, तो कोबाल्ट के 2 एटम्स हो गए डी ऑप्शन में, इथाइलिन डायमीन के न्यूट्रल लिगेंड दे क्या होगा 0, ओके और चार्ज कितना है यहाँ पे ओरल कंपाउंड पे चार्ज कितना है +6, x का वैल्यू कितना हो गया +3, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी किसी में ऑक्सीडेशन नंबर +6 नहीं आ रहा, देखो इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, बट इसमें कितना है +6 है क्योंकि 2 कोबाल्ट प्लस आयंस है, तो ये कितना होगा 2x और एक सल्फेट आयंस कितना है 6, x का वैल्यू क्या होगा 3, तो क्या नेम मिलेगा ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके अब नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अपने पास जो दिया 62 में, देखो 62 में क्या दिया है, इफ द पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टेटल एनर्जी, अगर पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू ऑक्टेटल एनर्जी ज्यादा तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है दैट मींस वीक फील्ड लिगेंड। ओके देखो ऑलवेज याद रखना है कि पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन ऑक्टेटल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट मींस क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड, इट रिप्रेजेंट टू वीक फील्ड लिगेंड, इट रिप्रेजेंट टू वीक फील्ड लिगेंड। ओके अगर ये वीक फील्ड लिगेंड को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है वीक फील्ड लिगेंड को शो कर रहा है। ओके तो इसमें आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ऑर्बिटल्स इट इज 5 ऑर्बिटल्स गिवन, इट इज ऑर्बिटल इज Eg ऑर्बिटल और इट इज T2G ऑर्बिटल्स। ओके ये क्या है T2G, इट इज E ऑर्बिटल, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है D में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और वीक फील्ड लिगेंड तो कैसे जाएंगे 1 1 1 और क्या जाएगा 1, मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये आपके पास जाएंगे 3 और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे दैट इज 1, आंसर विल बी 3 and 1, T2G is 3 और Eg 1, तो B option will be correct. Okay. In question, next question 63, the ratio of 2 center 2 electron 3 center 2 electron bond in B2S6 is, okay. तो डायबोरिन का रेशियो पूछा है, डायबोरिन में 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर एंड 3 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर का रेशियो पूछा है। ओके व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरिन, डायबोरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है बोरॉन, इधर क्या रहेगा 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, इधर भी बोरॉन बना दो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन को यहाँ लिख दो 1 हाइड्रोजन, इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोरॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ अरेंज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ अरेंज कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन से। अब इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड बना चुके हैं, ये बॉन्ड बना चुके हैं। ओके अब इस बॉन्ड के जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको डोनेट कर देंगे वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, वैसे वैकेंट ऑर्बिटल में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर देंगे। ओके ये बन जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ B2S6। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन कितना है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज नोन एज बनाना बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, देखो कितने सेंटर हो गए बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, सेंटर कितना हो गया 3 और पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे क्या मिलेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो कितने हो गए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज 2 है, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने मिलेंगे 2। अब यहाँ पे देखो ये क्या मिलेगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है कोवेलेंट बॉन्ड में, ये क्या है बोरॉन का हाइड्रोजन बोरॉन, यहाँ पे क्या मिलेगा हाइड्रोजन, तो कितने मिलेंगे 4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना मिलेगा 1, ये कितना मिलेगा 4, तो रेशियो क्या मिलेगा, रेशियो हो गया 4 और इसका रेशियो कितना आ जाएगा 2, तो रेशियो विल बी 2, तो आंसर विल बी विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, देन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कितना आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 64, in question number 64 is given
Which of the following is least soluble? How to calculate solubility? The concept of solubility is the hydration energy diameter or lattice energy. Hydration energy diameter और lattice energy. Okay. तो आपको क्या देखना है? साइज डिफरेंस देखना है. साइज डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या रहेगा? हाइड्रेशन डोमेन. तो यहाँ पे आपको जो चेक करना है साइज डिफरेंस. साइज डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, देखो ये क्या स्मॉलर साइज है, ये लार्जर साइज है. तो स्मॉलर साइज लार्जर साइज, ये ऑलमोस्ट क्या है? लार्जर लार्जर. ये भी क्या? लार्जर. ये भी लार्जर लार्जर लार्जर. तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे साइज डिफरेंस ज्यादा है क्योंकि स्मॉलर साइज है और ये क्या? लार्जर साइज. ये क्या होगा? जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा और हाइड्रेशन डोमिनेट करेगा. तो याद रखना ये ऑप्शन भी करेंगे. If size difference between cations and anions increases, then hydration energy, dominant or lattice energy, the compound will be soluble. तो soluble बन जाएगा. ओके. अब इसको चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो क्या दिया आपके पास. The correct order of ionic radii. ओके. आपसे क्या पूछा है? Correct order of ionic radii will be. तो आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई. जिसमें देखो सबसे पहले हम देखेंगे इट्रियम बिलोंग टू 4D सीरीज. तो 4D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है इट्रियम. ओके. और बाकी सभी लेंथेनाइट के सीरीज के एलिमेंट है. लेंथेनाइट कैसे स्टार्ट करेंगे? ये तो कौन से पीरियड से? 5th पीरियड से. और लेंथेनाइट किससे? 6th पीरियड से बिलोंग करेगा. ओके. लेंथेनाइट सीरीज बिलोंग टू 6th पीरियड एंड इट्रियम बिलोंग टू 5th पीरियड से बिलोंग करेगा. ओके. 5th पीरियड से बिलोंग कर रहा है. ओके. तो लेंथेनम और लास्ट में क्या आएगा? ल्यूटिडियम. और इलेक्ट्रोलाइट जाने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है. इसका मतलब है कि ल्यूटिडियम का साइज क्या होगा? स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू लेंथेनम. और लेंथेनम का साइज क्या होगा? सबसे लार्ज है. तो लेंथेनम सबसे लार्जर चाहिए, तो लेंथेनम सबसे लार्जर दिख रहा है. ओके. और इट्रियम का साइज क्या होगा? सबसे स्मॉल होगा, तो इट्रियम सबसे स्मॉल. ठीक है. और उसके बाद क्या आ जाएगा? तो डी ऑप्शन भी करेक्ट. सबसे पहले लार्ज को देखना है, स्मॉल को देखना है. तो इट्रियम बिलोंग टू 4D सीरीज. दैट मीन्स क्या होगा? आपको 5th पीरियड से बिलोंग कर रहा है. और लेंथेनाइट किससे बिलोंग कर रहा है? 6th पीरियड से. ओके. तो यहाँ पे देखो लेंथेनम आ रहा है, यहाँ पे क्या? इट्रियम. डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. सोडियम इज मेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन मिक्सचर ऑफ 40% NaCl and 60% कैल्शियम क्लोराइड. तो इस मिक्सचर का काम क्या होता है? दिस मिक्सचर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl. इसके लिए यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए इसका यूज किया था. डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 67 को देखो क्या दिया है. In 67, among कैल्शियम हाइड्राइड, अमोनिया, सोडियम हाइड्राइड और बोरॉन कोवेलेंट हाइड्राइड. याद रखना जब भी आपके पास नॉन मेटल एलिमेंट है तो क्या शो करेगा? कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्म करेगा. तो कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाएंगे? तो अमोनिया क्या? नॉन मेटल. नॉन मेटल ये भी क्या? नॉन मेटल. तो कोवेलेंट हाइड्राइड ऑलवेज कौन फॉर्म करेंगे? नॉन मेटल. कोवेलेंट हाइड्राइड ऑलवेज फॉर्म बाय नॉन मेटल. तो क्या मिलेगा? ये ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है. 68 में क्या दिया आपके पास. विच आर द फॉलोइंग इज मैक्सिमम बेसिक. ओके. मुझे बेसिक के लिए क्या चाहिए? प्लस एम ग्रुप चाहिए. मुझे चाहिए अगर बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट तो मुझे क्या चाहिए? प्लस एम ग्रुप. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है? प्लस एम. और इधर क्या दिया? माइनस एम. तो ये क्या शो करेगा? एसिडिक नेचर ड्यू टू माइनस एम. बट यहाँ पे क्या है? लोकलाइज्ड लॉन पेयर. यहाँ पे क्या है? लोकलाइज्ड लॉन पेयर है. और डी ऑप्शन में डीलोकलाइज. यहाँ पे क्या है? डीलोकलाइज. ये तो पॉसिबल ही नहीं. ये तो क्या होगा? डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर लेस बेसिक. ओके. अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं उस तीनों ऑप्शन में विच इज मोर बेसिक. यहाँ पे क्या है? माइनस एम ग्रुप अटैच है. यहाँ पे भी क्या है? माइनस एम ग्रुप अटैच है. बट यहाँ पे कोई माइनस एम है क्या? नहीं है. तो ये क्या होगा? मोर बेसिक. दिस ग्रुप इज मोर बेसिक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो. क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया उसको देखो. क्वेश्चन नंबर 69. ओके. आपसे पूछा विच व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स. दोनों पेयर्स में क्या रिलेशन है? देखो मैं यहाँ पे आइडेंटिकल तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग कैसे देंगे? 1 2 3. यहाँ पे नंबरिंग क्या मिलेगा? 1 2. तो देखो साइक्लोहेक्सेन इसका नेम क्या मिलेगा? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल. इसका क्या मिलेगा? 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल. तो ये क्या बन जाएगा? पोजीशन आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बोल सकते क्योंकि ज्योमेट्रिकल में पोजीशन सेम रहती है, केवल ये चेंज हो जाता है. इट इज नॉट आइडेंटिकल, नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इट इज पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर. दोनों के नेम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट. तो क्या मिलेगा? पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर. ओके. नाउ क्वेश्चन 70 में देखो क्या पूछा है. क्वेश्चन नंबर 70. ओके. आप क्वेश्चन 70 में देखो. तो 70 में आपके पास जो गिवन है क्या पूछा है? विच वन इज इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर. ओके. तो स्टेबिलिटी में याद रखना है इट इज CD3. CD3 का क्या लगेगा? हाइपर इज 0. ओनली क्या लगेगा? प्लस आई. ड्यूटेरियम डज नॉट शो
हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डज नॉट शो, क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसका क्या लगेगा, ओनली प्लस आई लगेगा। ओके, यहाँ के लगेगा प्लस आई लगेगा और यहाँ पे नो प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है CH3 दिया, यहाँ पे क्या दिया CH3, तो यहाँ पे क्या दिया CD3, तो यहाँ पे तो SC इफेक्ट नहीं लगेगा बट SC इफेक्ट यहाँ पे लगेगा। इसका मतलब क्या है, सेकंड इज मोस्ट स्टेबल, फिर क्या मिलेगा फर्स्ट और फिर क्या मिलेगा थर्ड। आंसर क्या आएगा इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकंड, फर्स्ट और फिर क्या आएगा थर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा CH3 का हाइपर भी लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और प्लस आई दोनों लगेंगे, बट यहाँ पे क्या लग रहा है ओनली प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा सेकंड, फिर क्या होगा फर्स्ट और फिर क्या होगा थर्ड होगा। ओके, अब नेक्स्ट में देखो क्या दिया आपके पास, नेक्स्ट में दिया आपके पास OH प्लस M लगेगा, यहाँ पे क्या इट मेटाबोशन ओनली माइनस आई, इट मेटाबोशन पे क्या होता है, इट मेटाबोशन ओनली माइनस आई इफेक्ट विल बी पॉसिबल। ओके, ये भी करेक्ट हो गया आपके पास, ये करेक्ट ऑर्डर हो गया, ये इनकरेक्ट ऑर्डर हो गया। ओके, ये भी करेक्ट है क्योंकि इसका प्लस M लगेगा, इसका क्या लगेगा माइनस आई, इसका क्या लगेगा माइनस आई। ओके, तो यहाँ तो प्लस M ज्यादा स्टेबल होगा ही होगा। अब इस केस में देखो यहाँ पे क्या है माइनस आई, इधर भी माइनस आई दिया है, और यहाँ पे देखो ये प्लस M है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है, तो यहाँ पे ओनली माइनस आई इफेक्ट लगेगा डिस्टेंस लेने से, तो क्या होगा स्टेबल, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया आपके पास, इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 71 में। ओके, 71 में आपसे दिया है B2S6, तो B2S6 क्या फॉर्म करेगा, B2S6 क्या बनेगा आपको एंटी मार्कोनी आपके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, CH3 क्या मिलेगा आपको OH ग्रुप लगा देगा, और इसको क्या करोगे H2S4 के साथ रिएक्शन करोगे, किस रिएक्शन करोगे H2S4 के साथ एट 140 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया आपके पास 140 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा ईथर इज फॉर्म एट 140 डिग्री सेल्सियस, इट शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट नॉट एलिमिनेशन, ये क्या मिलेगा वो इधर क्या मिलेगा आपको C, इधर क्या मिलेगा C। ओके, आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये क्या शो करेगा विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 72, क्या दिया आपके पास 72 में एल्कोहलिक एच मेजर प्रोडक्ट विल बी, तो एल्कोहलिक एच क्या शो करेगा बीटा एलिमिनेशन, क्या करेगा ये हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा Br यहाँ से, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, तो ट्रांस एल्कीन मेजर स्टेबल व्हिच इज ट्रांस, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, ट्रांस एल्कीन विल बी फॉर्म। एल्कोहलिक एच शो E2 एलिमिनेशन, क्या शो करेगा E2 एलिमिनेशन, यहाँ से Br को रिप्लेस करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो एल्कीन तो बनेगा 2 ब्यूटीन, बट सिस और ट्रांस में क्या बनेगा मोस्ट स्टेबल एल्कीन व्हिच इज मोस्ट स्टेबल, ट्रांस एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल, आंसर ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 73 में देखो क्या दिया है 73 में आपसे पूछा है लिस्ट द स्टर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव टू हाइड्रोलिसिस। ओके, तो हाइड्रोलिसिस के लिए क्या चाहिए न्यूक्लियर एडिशन रेशियो शो करेगा -M ग्रुप चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटर लिविंग ग्रुप, मुझे क्या चाहिए बेटर लिविंग ग्रुप, तो चेक कर लो इसमें बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है क्योंकि यहाँ पे क्या है -M ग्रुप है, NO2 का क्या लगेगा -M लगेगा, यहाँ पे क्या है +M, तो सबसे लिस्ट क्या रहेगा थर्ड, और सबसे ज्यादा क्या रहेगा सेकंड, तो सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव रहेगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है -M ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटर लिविंग ग्रुप। ओके, तो सेकंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, सेकंड के बाद जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा थर्ड, तो सेकंड के बाद जो अपने पास आएगा, हाँ ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ये अपने पास आएगा फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, फिर क्या आ जाएगा आपके पास थर्ड सबसे लास्ट में चाहिए, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्योंकि ये अपने पास जो थर्ड है इसका +M लगेगा, और +M में क्या होगा इट इज नॉट बेटर लिविंग ग्रुप। ओके, और जितना बेटर लिविंग ग्रुप नहीं रहेगा उतना वीक रहेगा टुवर्ड हाइड्रोलिसिस। ओके, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, मुझे क्या चाहिए -M, जितना -M रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाता है वीक कॉन्जुगेट बेस, इट इज बेटर लिविंग ग्रुप है, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा क्या होगा सेकंड, सेकंड के बाद क्या आएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद क्या आएगा फोर्थ, और फोर्थ के बाद क्या आ जाएगा थर्ड आएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 74 को देखो, 74 में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 74 में आपके पास गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड ट्रीटेड विद एक्वस KOH गिव पॉजिटिव फेलिंग सॉल्वेंट टेस्ट कंपाउंड विल बी। ओके, तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन शो करता है एडिएट, एडिएट क्या शो करेगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, और फॉर्मिक एसिड भी क्या शो करेगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये दोनों शो करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, बट यहाँ पे क्या दिया है एल्डोल कंडेंसेशन, उसने क्या दिया है एल्डोल कंडेंसेशन,
और ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो अब एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं कर सकता है, तो शो क्या करेगा, एडिएट। आंसर विल बी एडिएट विल बी करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, एडिएट विल बी करेक्ट आंसर। एडिएट विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। ओके, तो एसिडिक लिए क्या चाहिए, माइनस एम ग्रुप चाहिए, मुझे क्या चाहिए, माइनस एम। तो देखो इसमें क्या दिया है, NO2 का क्या है, माइनस एम, यहाँ पे क्या दिया OH, इधर क्या दिया बेंजीन, तो NO2 इज माइनस एम। एसिडिक क्या रहेगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 76 में पूछा है आपसे, इट इज एस कीटोन रिंग बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या बनाएगा, एल्डोल प्रोडक्ट, इधर क्या होगा, कंडेंसेशन। प्रोडक्ट क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट विल बी ऑप्टेन। ओके, तो चारों ऑप्शन में देख लो क्या मिलेगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसको देखो, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट में फॉर्मेशन की बात करो तो फॉर्मेशन क्या मिलेगा इसमें, देखो यहाँ पे दिया है सी डबल बॉन्ड और CH3 इन बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रो को रिप्लेस करेगा। ओके, ये अनदर मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड को शिफ्ट किया तो इधर क्या नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल ऑन पॉजिटिव चार्ज, ये क्या मिलेगा, सी पे नेगेटिव चार्ज कार्बन, इधर क्या मिलेगा सी, इधर क्या मिलेगा सी डबल बॉन्ड OH, ये OH आ गया, इधर क्या होगा अल्फा बीटा। अब यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करेंगे, तो ये क्या मिलेगा 1 2, ये क्या मिलेगा सी, इधर क्या मिलेगा सी डबल बॉन्ड और सी, क्या जाएगा 1 2 3 4 और 5। ओके, तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग। 2 पे कीटोन, 3 और 4 पे पाई बॉन्ड। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, 2 पे कीटोन, 2 पे क्या चाहिए मुझे, कीटोन का फॉर्मेशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 2 पे कीटोन। ओके, और पाई बॉन्ड बीच में चाहिए, तो देख लो कौन सा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्या जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। 2 पे कीटोन रहेगा, ये अपने पास सी डबल बॉन्ड, और 3 और 4 पे पाई बॉन्ड CH3, तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में देखो, सेलेक्ट द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स व्हिच इज एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल, दोज पॉलीमर व्हिच डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो कौन डिकम्पोज होगा इसमें, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 विल बी, और यह क्या आएगा, बीटा हाइड्रोक्सी को बीटा वैलेट, दोनों के अपना बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के एग्जांपल। ओके, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर HIQ। ओके, तो अपने पास क्या फिनाइल है और इधर क्या है अपने पास मिथाइल है, जब इसको डिकम्पोज करेंगे HI के साथ हीट करेंगे तो फॉर्मेशन, ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो सकता है क्योंकि अनस्टेबल कार्बोटाइन्स बनेगा, इट फॉर्म अनस्टेबल कार्बोटाइन्स। ओके, अगर अनस्टेबल कार्बोटाइन्स का फॉर्मेशन करेगा, इट फॉर्म अनस्टेबल कार्बोटाइन्स। ओके, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे तो इधर क्या मिलेगा OH, यहाँ तो क्या बन जाएगा फिनॉल, इधर क्या बन जाएगा CH3I, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिनॉल विल बी फाइनल प्रोडक्ट। ओके, क्वेश्चन 79 में देखो क्या दिया है, प्रोपेनॉइक एसिड हाइड्रोलिसिस गिव क्या मिलेगा, इथाइल साइनाइड। अगर हम इथाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, इट इज इथाइल साइनाइड, इसका मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड, ये क्या बन जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं एसिटाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस किया, सी डबल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पे क्या मिलेगा CH3 सी डबल बॉन्ड और एसिटिक एसिड मिलेगा। मुझे क्या चाहिए, प्रोपेनॉइक एसिड, मुझे क्या चाहिए 3 कार्बन का एसिड, तो किससे मिलेगा ओनली, इससे भी क्या मिलेगा 2 कार्बन का एसिड, इससे भी क्या मिलेगा 2 कार्बन, तो केवल क्या मिलेगा 79 का ये ऑप्शन। I3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर, I3 इज लीनियर मॉलिक्यूल्स। देखो हाइब्रिडेशन क्या है I3 का, अगर मैं I3 की बात कर रहा हूँ तो I3 का हाइब्रिडेशन क्या होगा उसको देखते हैं। ओके, देखो जो I3 मॉलिक्यूल्स है उसका हाइब्रिडेशन क्या है मेरे पास, sp3d2 हाइब्रिडेशन है। ये क्या बन जाएगा आपके पास, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, ये क्या बनेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आयोडीन को यहाँ रखेंगे, आयोडीन को यहाँ, आयोडीन के लॉन पेयर को यहाँ रखेंगे, 1 लॉन पेयर को यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा लीनियर शेप, इट फॉर्म लीनियर शेप। ओके, तो लीनियर शेप विल बी फॉर्म। ओके, इसमें देखो क्या दिया है आपके पास, दिया है 4 मेटल ABCD है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन बिलो। सभी का क्या दिया आपके पास, SRP वैल्यू गिवन है। ओके, तो 4 मेटल के लिए SRP वैल्यू गिवन है, A B C और D के लिए SRP वैल्यू कितना दिया, 3.01 1.66 0.4 और 0.801 रिस्पेक्टिवली। द मेटल विल बी मोस्ट रिएक्टिव। तो आपको याद रखना जितना SRP वैल्यू लो रहेगा उतना क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव। लो किसका है, C का है, C इज लिस्ट वैल्यू ऑफ SRP, तो क्या मिलेगा C ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया 82, क्वेश्चन नंबर 82,
3/2 मोल ऑफ O2 combined with how many मोल ऑफ मैग्नीशियम. देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम, देन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम. तो 3/2 मोल ऑफ रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल ऑफ मैग्नीशियम. तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3/2. तो 2 से 2 कैंसिल, कितना होगा 3 मोल. एंड 3 मोल में मैग्नीशियम का मास कितना होगा, मास ऑफ मैग्नीशियम इन 3 मोल. 1 मोल में कितना है 24 ग्राम. 24 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना हो गया 72 ग्राम. The answer will be 72 gram will be right answer. 1 mole oxygen react with 2 mole of magnesium. तो 3/2 mole of oxygen react with how many mole of magnesium 3 mole. 3 mole में मास कितना रहेगा 1 मोल में कितना है 24. तो 3 मोल में क्या मिलेगा 72 ग्राम मास ऑफ मैग्नीशियम विल बी कंज्यूम. आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा. विच आर द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. मुझे क्या चाहिए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आर स्ट्रॉन्ग बेस. तो मैग्नीशियम क्या है फर्स्ट एस ब्लॉक का एलिमेंट है. ये क्या होगा बी ऑप्शन में करेक्ट. सिलिकॉन नॉन मेटल्स है, ये मेटल बट पी ब्लॉक के इट इज लेस बेसिक रहेंगे. मुझे क्या चाहिए फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल इज मोर बेसिक देन सेकंड है. तो फर्स्ट ए कहीं इसमें नहीं है, फिर क्या लेंगे सेकंड है. तो बी क्या हो जाएगा मोर बेसिक. एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होता है मोर बेसिक. तो एस ब्लॉक का एक है इसमें बेरली है, बट एक साइज स्मॉलर है, एक क्या होगा साइज लार्जर है. लार्जर साइज क्या होगा मोर बेसिक. आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर. अब आ जाओ क्वेश्चन 84 पे आ जाओ. 84 में क्या दिया है आपके पास दिया है विच आर द फॉलोइंग पेयर इज सेम बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली सेम बॉन्ड ऑर्डर. देखो यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा +1. जब इसको आयनाइज करो तो -1 एक ब्रेक कैसे होगा +1. अगर O2 पे +1 चार्ज है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलेगा 2.5. और बेरियम पे चार्ज कितना मिलेगा O2 पे चार्ज कितना मिलेगा -2. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा 1. तो डिफरेंट वेरी कर रहा है पॉसिबल नहीं. देखो C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है ये 2 है, और यहाँ पे क्या मिलेगा C2 2 निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 14. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3. तो वेरी कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. इसमें देखो अगर मैं सी ऑप्शन की बात करा तो C ट्रिपल बॉन्ड C. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कार्बन का कितना है 3 है, और यहाँ पे देखो कैल्शियम में भी कितना है ऑलमोस्ट सेम है. ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज कैल्शियम पे +2 चार्ज है +2. दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 ऑलमोस्ट सेम आ रहा है. अब यहाँ पे देखो डी ऑप्शन में N2 2 निगेटिव. तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन्स इसमें 14 16. तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और यहाँ पे कितना है 14. तो कितना है 3. तो डिफरेंट आ रहा है. तो सी ऑप्शन में क्या आ रहा है ऑलमोस्ट सेम बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है. बाकी इसी में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 85 को देखो. इन फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यूज फॉर. किसमें यूज करेंगे फोर्थ फ्लोटेशन मेथड. फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यूज फॉर सल्फाइडोज. किसके लिए यूज करेंगे फॉर सल्फाइडोज. ओके नेक्स्ट देखो क्या पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोन एनर्जी. ओके तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा किसका होता है सबसे ज्यादा क्लोरीन. किसका ज्यादा रहेगा क्लोरीन का सबसे ज्यादा. क्लोरीन के बाद क्या जाएगा ब्रोमीन. ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद क्या जाएगा आयोडीन. ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन लॉन पेयर रिपल्सिव डोमिनेंट और अट्रैक्शन फोर्स. इसका वैल्यू क्या होगा बहुत पीछे आ जाएगा. तो क्लोरीन सबसे ज्यादा रहेगा 2, फिर क्या रहेगा 3, फिर क्या रहेगा. तो बी ऑप्शन भी करेक्ट. विच आर द फॉलोइंग इज पेरोक्सी लिंकेज. ओके क्या पूछा 87 में विच आर द फॉलोइंग इज पेरोक्सी लिंकेज. हाउ टू रिमेंबर पेरोक्सी लिंकेज. पेरोक्सी लिंकेज यहाँ पे देखो पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट कब होगी जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जितना है उससे अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो क्या शो करेगा पेरोक्सी लिंकेज. देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ये +4 है. पेरोक्सी लिंकेज नॉट प्रेजेंट. यहाँ पे कितना है +8 मतलब पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में मैक्सिमम कितना आ सकता है 6 तक, और शो कितना कर रहा है +8. इसका मतलब क्या है कुछ गड़बड़ है. पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा. यहाँ पे भी कितना है +6 है तो पॉसिबल है. यहाँ पे भी कितना हो गया 12, तो कितना हो जाएगा 2.5 फिर पॉसिबल है. तो पेरोक्सी लिंकेज किस में रहेगा H2S में. देखो इससे कैसे बनेगा इसका. सल्फर बॉन्ड कितने बनाएगा डबल बॉन्ड. इधर क्या आ जाएगा OH, और यहाँ क्या रहेगा OH. तो देखो यहाँ पे जो पेरोक्सी लिंकेज है यहाँ पे क्या मिलेगा -1 तो ये क्या होगा पेरोक्सी लिंकेज. तो 1 पेरोक्सी लिंकेज इसमें प्रेजेंट है H2S5 में कैरोस एसिड में. ओके अब आ जाओ अपने पास क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया उसको देखो. क्वेश्चन 88 में क्या दिया आपके पास. ओके व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस. ये आपसे पूछा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस. इस पे रिएक्शन करोगे HBr की, और इस पे रिएक्शन जो आप करोगे HBr प्लस पेरोक्साइड की. किसकी रिएक्शन करेंगे R2O2 की रिएक्शन करेंगे. ओके ये क्या शो करेगा मार्कोनियॉफ के अकॉर्डिंग Br अटैच करेगा. तो इधर क्या हो जाएगा Br, और यहाँ क्या होगा एंटी मार्कोनियॉफ के अकॉर्डिंग अटैच करेगा. दोनों क्या है पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर. बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स बन जाएंगे. देखो क्या बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन. ये क्या होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन आर पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है. क्वेश्चन 89 को देखो. 89 में क्या दिया आपके पास. इन 89 it is ethyl alcohol react with Cl2 plus NaOH. okay it is haloform reaction. ये अपने पास रिएक्शन कौन सा haloform. Cl2 react with sodium hydroxide. it is haloform reaction. it is haloform reaction.
पहले फॉर्म में प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपके पास, C डबल बॉन्ड ONA और क्या मिल जाएगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ओके, तो आपके पास A और B, तो B एनेस्थेटिक कंडीशन का मतलब है B क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म, A क्या बनेगा आपके पास दिस प्रोडक्ट। अब आपके पास दिया है कि ट्रीटेड फिनॉल, फिनॉल सिलेक्शन करेंगे। ओके, तो B जो अपने पास है B प्रोडक्ट ट्रीटेड फिनॉल, तो फिनॉल के सिलेक्शन करेगा, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, तो क्या बन जाएगा सैलिसाइड रीमर-टीमर रिएक्शन, तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड H विल फॉर्म दिस रीमर-टीमर रिएक्शन। ओके, आंसर व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, C ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या बन जाएगा आपको, C ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट में देखिए आप पूछे आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में देखो ये क्या है, माइनस ग्रुप है, माइनस है मोर बेसिक मोर एसिडिक, तो क्या आ जाएगा C, उसके बाद क्या आ जाएगा C, उसके बाद क्या आ जाएगा सबसे ज्यादा CAB, ये क्या है प्लस है, सबसे पीछे आएगा, तो B सबसे पीछे A सबसे आगे, तो क्या होगा B ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो ऑल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।